भारत में हाल ही के दिनों में शादी से जुड़ी गई खौफनाक और दिलचस्प घटनाएं सामने आ रही हैं, जो शादी और रिश्तों की परिभाषा को सवाल के घेरों में खड़ा कर देती है। क्या आपने ड्रम केस सुना, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की जान ले ली और उसका शव ड्रम में बंद कर दिया? या फिर जॉब केस, जिसमें एक महिला ने अपने पति की, जिसकी सरकारी नौकरी थी, उसकी जान ले ली ताकि वो उसके पद पर कब्जा कर सके और अपने प्रेमी संग फरार हो सके। और अब एक कहानी सामने आई है जो सोशल मीडिया को शॉक कर देगी और शादी के रिश्ते को लेकर एक नया मोड़ ले आएगी। ये कहानी हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाली रवीना की है, जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने की शौकीन थी। 32 साल की रवीना की सोशल मीडिया पर 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के जुनून में एक महिला अपनी शादी को ही खत्म कर देगी? ये कहानी उसी महिला की है जिसने अपने पति की जान ले ली ताकि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू कर सके। रवीना और उसके प्रेमी सुरेश की मुलाकात भी सोशल मीडिया पर हुई। इंस्टाग्राम पर दोनों ने हिट कंटेंट भी बनाए। हालांकि इस संबंध पर रवीना के पति प्रवीण को आपत्ति थी। प्रवीण को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि रवीना इतना वक्त इंस्टाग्राम पर बिताती थी और वो उसके प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर वीडियो बनाती थी। लेकिन फिर 25 मार्च को एक दिन ऐसा आया जब प्रवीण ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को घर में एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। ये वही पल था जब रवीना और सुरेश का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने मिलकर प्रवीण की गला दुपट्टे में घोट दिया। इस हादसे के बाद रवीना और सुरेश ने एक और खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने प्रवीण की लाश को घर से बाहर निकालकर और फिर उसे नाले में बहा दिया। इस पूरी घटना को एक सीसीटीवी में कैद कर लिया गया। 28 मार्च को पुलिस ने प्रवीण की सड़ी गली शव को बाहर निकाल लिया। जब परिवार ने रवीना से पूछा कि प्रवीण कहाँ है, तो उसने झूठ बोलते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में रवीना और सुरेश ने अपना जुर्म कबूल किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यही थी रवीना की कहानी, जो सोशल मीडिया के शौक और अपनी शादी के रिश्ते के बीच एक खौफनाक रास्ते पर चली गई। लेकिन जब हम शादी और रिश्तों की बात करते हैं तो क्या ये केवल शादी की कहानी है, या फिर इस तरह की खौफनाक मामले समाज को एक बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं? अगर हम पिछले कुछ महीनों की बड़ी घटनाओं को देखें तो ड्रम केस और जॉब केस जैसी घटनाएं भी रिश्ते और शादी के नाम पर किए गए अपराधों का हिस्सा बन चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रम केस की, जिसमें एक महिला ने अपने पति की जान लेकर उसका शव ड्रम में बंद कर दिया। ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का था और उसे लेकर काफी सनसनी फैल गई। महिला का कहना था कि उसे अपने पति से परेशान होकर ये कदम उठाया और अपने प्रेमी संग फरार हो गई। इस हादसे में यह शव को ठिकाने लगाने के लिए साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस ने ड्रम को बरामद कर लिया। ये घटना इस बात को साबित करती है कि रिश्तों के भीतर कितनी हिंसा और बेरहमी हो सकती है, जो बाहर से बिल्कुल नहीं दिखाई देती। अब बात करते हैं जॉब केस की, जिसमें एक महिला ने अपने सरकारी नौकरी वाले पति की जान ले ली ताकि वो न केवल नौकरी हासिल कर सके बल्कि अपने प्रेमी के साथ भाग सके। इस मामले में एक और अजीब बात सामने आई कि महिला ने अपने पति की जान लेकर पूरी साजिश रची और उसके शव को घर से बाहर फेंक दिया। ये हत्या भी तब उजागर हुई जब पुलिस ने शव की पहचान की और महिला को गिरफ्तार कर लिया। तो ये सभी घटनाएं एक बात को दिखाती हैं, शादी और रिश्तों में जब इंसान के इमोशनल और निजी स्वार्थ आते हैं तो कभी ना कभी वो कदम उठाते हैं जिनके बारे में सोचना भी बेहद मुश्किल होता था। और अब फिर सोशल मीडिया और नौकरी जैसी चीजों का जब इन रिश्तों पे मिला जुला असर होता है तो परिणाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी शादी या रिश्ते की परिभाषा पर सोचें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें रिश्तों में केवल प्यार नहीं बल्कि समझदारी, सम्मान और विश्वास भी जोड़ना चाहिए? ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज।